नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, ये क्यों होता है, इसके होने के क्या क्या लक्षण हैं और इसके होने के बाद में क्या हमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो थायराइड है ये क्या है। थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड होता है जो कि हमारे गर्दन में स्थित होता है और ये तितली के आकार का होता है। इसमें से T4 और T3 नाम का जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता रहता है। जब इसका सिक्रेशन कम होता है तब भी हमारे शरीर में दिक्कत होती है और ज़्यादा होने से भी दिक्कत होने लगती है। जब T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में जरूरत से कम होने लगता है तो उस समय उसको अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब निश्चित मात्रा से ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो उस समय उसको ओवर एक्टिव थायराइड या हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये क्यों होता है और इसके होने के बाद में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसका लक्षण क्या है। देखिए, जब T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो उस समय एक प्रकार का और हार्मोन होता है जिसको THS बोलते हैं यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। उसकी जो लेवल है बॉडी में बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, पसीना कम आना, हार्ट रेट स्लो हो जाना, बालों का झड़ना यानी कि असमय में बाल झड़ने लगते हैं, हर समय थकान सा बना रहता है, जॉइंट में और मांसपेशियों में दर्द ऐंठन बना रहता है, बदन टूटता रहता है ज़्यादा, आँख और चेहरे पर सूजन आने लगता है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ने लगता है और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। महिलाओं में पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाता है, पीरियड सही समय पर नहीं आता है, साथ साथ जो मेमोरी है वो भी कमज़ोर होने लगता है। तो इस प्रकार की अगर समस्या आपको होती है तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके सिंपल ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और ब्लड टेस्ट कराने के बाद में आपका जो थायराइड का लेवल है वो पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है कि नहीं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसके कारण क्या है, किस वजह से ये होते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो समस्या है ये जन्मजात भी हो सकता है यानी पैदाशी भी हो सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से ये परेशानी होने लगती है। साथ साथ जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर होने से भी ये परेशानी हो सकती है। साथ साथ आयोडीन की मात्रा कम एब्जॉर्ब होने से या आयोडीन युक्त भोजन कम लेने से भी ये परेशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय ये समस्या होने लगती है। साथ साथ कुछ मेडिसिन जैसे कि साइकियाट्रिक मेडिसिन है जैसे कि लिथियम आदि है, तो इसका सेवन से भी जो है आपका जो थायराइड का सिक्रेशन है वो कम होने लगता है। साथ साथ थायराइडिटिस नामक बीमारी होती है जिसमें जो ग्लैंड होता है वो बढ़ जाता है या सूज जाता है, तो उस समय भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी होती है। साथ साथ थायराइड की अगर किसी प्रकार की सर्जरी होती है या अन्य किसी की सर्जरी होते समय जो थायराइड ग्लैंड है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तब भी उसमें से जो है ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम होता है। कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि हाशिमोटो वगैरह है तो उसके होने के बाद भी जो है आपका जो थायराइड का सिक्रेशन है वो कम होने लगता है। साथ साथ जो रेडिएशन थेरेपी है उसमें भी जो थायराइड का जो सिक्रेशन है वो प्रभावित हो सकता है। तो अगर आपको भी हाइपोथायरॉयडिज्म है और जिसकी वजह से आपके अंदर सूजन है और साथ साथ कई प्रकार की और समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दवा खाना चाहिए और डॉक्टर जैसे आपको डाइट बताते हैं वैसे ही डाइट आपको लेना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ज़्यादा खाना चाहिए और
कुछ चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने वाले चीज़ों में जो आयोडीन युक्त जो भोज्य सामग्री है उसका जो है यूज करना चाहिए। साथ साथ बीन्स, दाल, किशमिश, सलाद, साथ साथ सोया प्रोडक्ट जो होता है उसका भी हमें रोजाना सेवन करना चाहिए। लेकिन आयोडीन युक्त भोजन के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा आयोडीन युक्त भोजन अगर ले लेते हो तब भी दिक्कत होती है। हमें रोजाना 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ही जरूरत होती है, जो कि सुई के नोक के बराबर होता है, और उससे अगर ज़्यादा भी लेते हो तब भी हमें कई प्रकार की दिक्कत होने लगती है। इसलिए कहते हैं नमक कम खाए पर अच्छा खाए। नमक अच्छा है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, लेकिन जो है आपको नमक को कम खाना चाहिए और आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, वरना हमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होने से भी कई प्रकार की दिक्कत होने लगती है। क्या नहीं खाया, अगर आपके अंदर सूजन है तो मेडिसिन खाने से आपका जो है ये सूजन वूजन सब चला जाता है, थायराइड की कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन आप खाने पीने पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो है सूजन वो कम नहीं होगा, मोटापा घटेगा नहीं, वजन आपका घटेगा नहीं। तो उस समय आपको खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए, अधिक कैलोरी युक्त भोजन करने से बचना चाहिए। कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे कि गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, पालक, जंक फूड, कॉफी, चाय आदि जो है इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और अधिक कैलोरी युक्त और अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन है उसका भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो अगर आपको भी हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है तो आज ही आप इसका जांच करा लीजिए, और अगर थायराइड का लेवल जो बढ़ा हुआ है यानी THS अगर बढ़ा हुआ है तो उस समय आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें से जो सीक्रेशन है वो कम हो रहा है। तो जांच कराने के बाद में आप दवा लीजिए, ठीक हो जाओगे, और कुछ परहेज करना पड़ेगा। तो परहेज करने के बाद में ये परेशानी से आपको पूरी तरीके से निजात मिल सकता है। लेकिन ये जो एक बीमारी है इसको एक बार होने के बाद में आपको दवा खाते रहना है। आपको जब भी लगता है कि आपके अंदर THS का मात्रा बढ़ गया है तो टेस्ट कराने के बाद में कुछ दिन दवा खा लीजिए, और खाने के बाद में जब जो लेवल है नॉर्मल हो जाए तो उस समय उसको छोड़ दीजिए। तो आशा करता हूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।